जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, गुरु जी बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। मतलब मैं अपने वर्क स्टेशन पे हूँ, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं कनाडा रहती हूँ और गुरु जी बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा मंदिर है, वहाँ से मुझे देख रहे हैं। अपनी ब्यूटीफुल से रेड चोला उन्होंने पहना हुआ है और मुझे देख रहे हैं और बहुत ही प्यार से। सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव गुरुजी इन माय लाइफ। मैं शायद बताना शुरू करूँगी तो मैं रो पड़ूँगी। आई एम ओनली 26 ईयर ओल्ड। आई वुड रियली लाइक टू टेल कि गुरुजी और मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई एंड संगत जी कैसे शुरू हुआ सब कुछ, हाउ थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ा-सा मेरा सत्संग लंबा हो सकता है बट मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ संगत जी कि मेरे सत्संग में मैं आपको एक ऐसा सत्संग बताने वाली हूँ जिससे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आज तक मेरे भी खड़े होते हैं और जिसको मैं बताती हूँ ना तो सबके खड़े होते हैं। तो बेसिकली 2020 में मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूँ, तो मैं स्टूडेंट इलेक्शंस में, डिबेटिंग में, सब में बहुत आगे रहती थी। मतलब मुझे बहुत शौक था डिबेट करने का, बोलने का। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी इन सब चीज़ों में ना, तो मैं हमेशा इन चीज़ों में आगे रहती थी। तो मेरे फैमिली जो लुधियाना में रहती है, माय मॉम एंड डैड, हम न्यूक्लियर फैमिली थे। एक छोटी सिस्टर थी। अ छोटी सिस्टर थी, पहले उसकी डेथ हो गई, गेट गॉड अगेन ब्लेस्ड अस दिस सिस्टर विद माय यंगर सिस्टर, सो वेरी ब्लेस्ड अबाउट दैट। एंड मेरे से अगर बोलते-बोलते भूल-चूक भी हो जाए ना, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी माँग रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैंने सुनाया ज़रूर हुआ है सत्संग अपना ऐसे सत्संग वाले दिन या हॉल्स में, बट ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझसे अगर कोई भी संगत जी या गुरुजी, गुरुपा कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी समझ के। ओके, सो संगत जी 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हो चुके थे एंड मैं पंचकुला शिफ्ट हुई थी। फ्लैट में अपना फ्लैट लेके पंचकुला मूव हुई थी। तो मेरे जो वो फ्लैट था ना, अम, मैं मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि ग्रेजुएशन हुई होती है। हम अपने आप को लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत आप मेंटली, इमोशनली बहुत चीज़ों में मिक्स्ड अप होते हैं। तो मैं उस सिचुएशन में थी उस वक़्त ना, तो और देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में, मतलब अपने करियर को लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ोकस थी। इफ वन थिंग दैट ऑलवेज़ हेल्प वेरी क्लोज़, अगर मैंने एक चीज़ पे बहुत एम्बिशन रखा है एक चीज़ पे, तो वो दैट इज़ माय करियर। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ बाद में है, करियर सबसे पहले है। बिकॉज़ आई ग्रू अप इन द फैमिली, मेरे मैटरनिक ऑफ द बैकग्राउंड मतलब आर्मी से था। तो माय मॉम यूज्ड टू बी बिज़नेस वुमेन, बोथ माय मॉम एंड डैड वाज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो कहीं न कहीं जब आप ऐसे फैमिलीज़ में बड़े होते हो ना, तो यू ऑलवेज़ लुक अप टू योर पेरेंट्स एंड
यू लाइक कि मैं इनके जैसे कब बाहर दुनिया में जाके रोल करूँगी या डोमिनेट करूँगी या कब भी मेरा इस दुनिया में नाम होगा। तो तब से ही आई वाज़ वेरी, वेरी मच इनटू ग्लाइडिया कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बनना है। मेरे फादर बहुत बड़े शिव जी के भक्त, मतलब बहुत बड़े मेडिटेशन करते थे, रात-रात को बैठ के मेडिटेशन करते थे। बिकॉज़ वो मुझे बोलते थे कि रात को जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शिवजी जी से एग्ज़ैक्ट तारें जुड़ रही हैं एंड दुनिया में इतनी साइलेंस है कि अब वो मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी जो एनर्जी रेज़ोनेट कर पा रहे हैं। सो न ही वाज़ वेरी बिग शिवजी भक्त। तो कहीं न कहीं मुझे ये भी बताया जाता था कि तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारे ईस्ट शिवजी जी ही हैं। बट तब कभी नहीं पता था कि गुरुजी ज़िंदगी में आएँगे या गुरुजी हैं ज़िंदगी में पहले से, क्योंकि वो तो खुद स्वयं महाशिव हैं। तो 2020 कमिंग बैक टू माय टॉपिक, आई एम सो सॉरी, मैं रिफ्लेक्ट हो जाती हूँ। सो 2020 में जब इनके घर में रहती थी, जिनके अपार्टमेंट में मैं रहती थी, वो जब जब मैं वो घर छोड़ने लगी, तो मैं वो भैया ने मुझे डिनर पे बुलाया। वो बोलते, "बेटा आप प्राची आप नीचे आओ, लेट्स हैव डिनर या लंच", ऐसे ही कुछ था। मैंने कहा ओके। वो खुद भी आर्मी फैमिली रिटायर्ड थे। वी हैड लंच। तो उनका जब डाइनिंग टेबल था ना, उसके बिल्कुल सामने 7 फीट के गुरुजी का स्वरूप था। लिटरली 7 फीट का गुरुजी का स्वरूप था। और मतलब वो ऐसे है कि आप उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते, है ना? एंड उस टाइम तक, क्योंकि मैं लुधियाना भी जब जाती थी, तो लुधियाना में गुरुजी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी। और आई एम सो सॉरी गुरुजी इफ आई सी दिस, मुझे उस टाइम लगता था कि जो अमीर लोग हैं, ये उन्हीं के ही गुरुजी हैं, मतलब गुरुजी उनके ही गुरु हैं। तो वी वर हैविंग लंच, तो कहीं न कहीं 7 फीट का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने, तो गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा और मैंने कहा कि भैया ये कौन है? देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी अबाउट गुरुजी, और उन्होंने मुझे बताया पंचकुला में वो गुरुजी को मिले भी हुए हैं। तो उनकी तो वहाँ से जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला, प्राची अब सब अपनी वरीज़ गुरुजी पे छोड़ दो, तो देखना क्या होगा। मैं स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उन चीज़ों से। तो मुझे भगवान में, मतलब आई वेरी वेरी बिग बिलीवर ऑफ गॉड। तो मैंने शुरू किया मानना। तो हालाँकि मेरे घर पे मेरी मॉम मानते थे अनंतपुर वाले गुरु महाराज को। सो मैं आई एम वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है तभी हम सब हैं। तो भगवान को तो मैं बहुत मानती थी। तो मैंने गुरुजी को फ़ॉलो करने की कोशिश की सो साल 2020 में, बट एनी हाउ वो लिंक टूट गया। उसके बाद 3 साल बाद 2 साल बाद 2022 में, स्टार्टिंग में जनवरी में, मैं अपनी मास्टर्स जो भी मेरा वाइंड अप, आई केम बैक टू लुधियाना। मेरी मम्मा मुझे लुधियाना ले आए, कहते तो बस बहुत देर हमसे चंडीगढ़ दूर रह ले, बहुत हो गया तेरा बिजनेस वुमेन बनना, या क्योंकि ऐसे मेरा बिज़नेस ऑलवेज़ वर्किंग वेरी वेल। मैंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया था। इट वाज़ वर्किंग वे टू वेल फॉर समवन ऑफ माय एज। आई वाज़ जस्ट 22। तो वो कहते अब तुम मेरे पास रह। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर आपके पास रह लेती हूँ। तो मैं जब वहाँ गई तो मेरी जो छोटी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड बनी थी उसके स्कूल में। और इसकी मदर और मेरी मदर भी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया फिर से गुरुजी से। सो साल 2022 में गुरुजी अगेन कैम बैक टू इनटू माय लाइफ। 2021 एक्चुअली, मतलब एंड में ही, तो वो वापस आए। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया एक सत्संग पे।
तो और मम्मा को भी बुलाया, मुझे भी। मेरी मम्मा भी बहुत शी इज़ ऑल्सो वैसे ओपन टू आइडिया ऑफ गॉड। मतलब हम लोग दोनों से पहले मेरी छोटी सिस्टर उसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन लिया था। उसको भी बहुत बिलीव हो गया कि भई मैं चलो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मानती थी, तो बच्चे छोटे होते तो बहुत जल्दी आइडियाज़ को रिज़ोनेट कर लेते हैं। तो मैं जब सत्संग पे गई ना, पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना। और मैं मम्मा को देख रही हूँ और मम्मा न्यू दिस कि ये भगवान को लेके है थोड़े-से ऐसे तो मुझे कहते ठीक है, ये भी गुरुजी भी शिव जी हैं, तो ठीक है। अभी तुम इस आइडिया पे बिलीव करने पे मतलब बिलीव होगा कि कैसे हैं गुरुजी, कौन है बेटा, है पावर तो है। मेरी मम्मा कभी किसी को कभी चीज़ तो डिमीन नहीं करती है, नहीं है दुनिया ऐसे बोल रही है, ऐसे कुछ नहीं। तो ठीक है, हम उस सत्संग से वापस आए। उस दिन से ही मुझे गुरुजी के मैसेजेस तो आने शुरू हो ही गए थे एंड इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आई यूज्ड टू गेट मतलब मुझे मिलने शुरू हो गए थे। तो शुक्राना कर बेटी या कुछ भी, तो मुझे पता था कि ये गुरुजी मेरी लाइफ में आ चुके हैं। तो फिर मैंने गुरुजी को एक दिन बैठ के मानना शुरू किया जनरली। मैंने कहा चलो शुरू तो करते हैं। तो हुआ ठीक है, उनसे प्यार बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा एंड गुरुजी मेरे दिल के करीब, बहुत करीब हो गए। एंड तब से ही मेरा गुरुजी से प्यार बढ़ गया। मैंने मम्मा को भी बोला, मैंने कहा मम्मा ये कुछ है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि सब लोग ना सत्संग पे जाओ तो बोलते थे कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। मैं बोलती थी मैं भी तो आपको कितना प्यार करती हूँ, आप मुझे भी तो ड्रीम दर्शन दीजिए, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। तो मैं बहुत ड्रीम दर्शन मांगने लग गई थी। फिर मेरी शादी होती है, आई गेट मैरिड और जिस घर में मेरी शादी होती है, जो मेरे मदर इन लॉ हैं, वो आनंदमूर्ति गुरु माँ को मानते थे एंड वो संन्यास ले चुके थे वो। तो कहीं न कहीं बहुत फ्रिक्शन थे हमारे ओपिनियंस में। वो कहते थे कि नहीं, गुरुजी नहीं ठीक है, तो आनंदमूर्ति गुरु महाराज जी को मान। तो मैं उनके साथ उनके सत्संग पे भी जाती थी। बट मैं कहती थी मम्मा मेरा दिल गुरुजी में लगता है। बट कहीं न कहीं ठीक है, सबका अपने गुरुज़ के, संतों के साथ बिलीफ होता है, प्यार होते, तो वो कहीं न कहीं मेरी इस चीज़ से हमेशा आज तक शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि मैं बट गुरुजी को बोल चुकी थी कि गुरुपा मैं आपको प्यार करती हूँ और मैं करूँगी, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा ही करूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल चुकी थी क्योंकि हमारी लव मैरिज थी और वी सो यंग, कहीं न कहीं हम बेस्ट फ्रेंड्स भी थे शादी से पहले। तो मैं उसको अपने फ्रेंडली वे में समझा चुके थे कि सी आई रिस्पेक्ट आपके मॉम, वो जिनको मानते हैं मैं हर सत्संग में भी उनके साथ जाऊँगी, बट जो मेरे गुरुपा है उस चीज़ को मैं मेंटेन नहीं करूँगी बिकॉज़ वो मेरे पिता हैं। तो मेरी शादी होती है, मेरी शादी मेरे डैड वाज़ नॉट वेरी हैप्पी विद माय मैरिज। तो रोके पर भी आते-आते ही डिडन्ट कम एंड शादी पर फिर वो आए ही नहीं। सो कहीं न कहीं होता है ना एक जुनून प्यार का कि ठीक है मम्मा-पापा नहीं है ना, इट्स ओके, उन्होंने मिस कर दिया अपनी बेटी का कन्यादान, इट्स ओके रहने दो। तो मैंने भी पापा से फ्रिक्शन बना लिए बट द डे आई गॉट मैरिड मेरे को उस दिन से फिर एंग्जाइटी होगी कि नहीं मुझे पापा से बात करनी है, पापा से बात करनी है। पापा उस टाइम तक बड़े डिसहार्टन हो गए कि वो उसने शादी कर ली है उस घर में, उनको थोड़े अपने इश्यूज थे। ही वेंट बैक टू लिव विद माय दादी माँ। माय मॉम वाज अलोन फॉर 6 टू 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स तक मैं रोज़ मैसेज करती थी मेरे डैड को। मैं इंडिया में ही थी उस टाइम। तो पापा आप प्लीज़ मुझसे बात करो। ही यूज्ड टू सी माय मैसेजेस बट वो रिप्लाई नहीं करते थे क्योंकि ऑनलाइन आके वो सीन कर लेते थे व्हाट्सएप पे।
फिर मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया। माय हस्बैंड वाज़ ऑलरेडी आउट। तो उन दिनों में मैं 3-4 बार उनके ऑफ़िस गई उनसे मिलने, बट नहीं मेल हो पाया। पता नहीं क्यों हो पाया, मेबी वो मेरी पनिशमेंट थी वो मेरे फ़ादर के खिलाफ जाने के। बट मैं गुरुजी के सत्संग बहुत फ़ॉलो कर रही थी और मैं ना गुरुजी को बोलती थी कि गुरुपा कभी तो मिलवाओगे ना आप मेरे को पापा से। मैं बच्चा ही हूँ ना, माफ़ी तो दे सकते हैं ना वो मुझे, कि वो देखे तो सही मैं कितनी खुश हूँ आज। कई बार बड़े गलत हो जाते हैं अपनी जजमेंट में, बट नहीं मिल पाई मैं अपने फादर। इवेंचुअली आई केम टू कनाडा। और जुलाई 7 गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं इंडिया से फ्लाइट चढ़ी। जुलाई 7 क्योंकि कनाडा एक दिन पीछे है, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही मैंने कनाडा में पैर रखा। सो दैट माय फर्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग्स कि गुरुजी, मतलब मुझे वो इंडिकेशंस थी कि गुरुजी इज़ विद मी, कि वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा अगर तू कनाडा आई है तो मैं तेरे साथ हूँ। आई एम सो सॉरी, आई फील लाइक क्राइंग बिकॉज़ आई वाज़ इट वाज़ वेरी बिग फॉर मी कि 7 जुलाई को ही मैं गई और 7 को ही मैं वापस आई। सॉरी, कनाडा एंटर हुई हूँ। सो गुरुजी मेरे साथ थे उनके बर्थडे पे। एनीवेज़ 7 जुलाई को आती हूँ कनाडा, आके पापा को फ़ोटोज़ भेजती हूँ, बताती हूँ कि पापा मेरी जॉब, आई एम वर्किंग एट अ वेरी गुड, आई गॉट अ वेरी गुड जॉब। मैं इंडिया में जर्नलिस्ट थी, तो भाई गुरुजीज़ मतलब मेरी एक औकात नहीं, मेरी 1% औकात नहीं है संगत जी, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। कनाडा में जो हाल है उस हिसाब से मेरी औकात नहीं है, बट जिस हाल में मुझे गुरुजी ने रखा है, आते आई वाज़ वर्किंग एट अ वेरी प्रिटी डिसेंट सैलरी। आई लिव्ड इन अपार्टमेंट। गुरुजी ने मुझे कभी ऐसे लाइफ में नहीं रखा, बेसमेंट एक ऐसे कि जहाँ मुझे कहना पड़े कि गुरुजी आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हो। हमेशा मुझे पोस्ट लाइफ दी है, मेरी औकात है ही नहीं थी, मैं तो इतनी डम्ब डम्ब अपने आप को कहूंगी, बट गुरुजी हमेशा मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है। एंड जिस दिन से मेरे पापा से मेरी बात बंद हुई, उस दिन से कुछ ज़्यादा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट गुरुपा ने मुझे दिया, आई बिलीव। एंड तो मैं पापा को रोज़ संगत जी टेक्स्ट करती थी। जिस दिन मैंने फ़ेसबुक पे जाकर के अपना स्टेटस लगाया कनाडा की, मैं पिक्चर्स पोस्ट की, माय डैड लाइक्ड माय पिक्चर आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे फादर ने रिएक्शन दिया मेरे पिक्चर पे। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट ठीक है, कहीं न कहीं ईगो उनको मतलब बीट कर गई। बट तो संगत जी सत्संग बहुत बड़ा ये है कि 7 जुलाई को मैं आती हूँ और 29 जुलाई को मुझे रात को एक ड्रीम दर्शन आता है गुरुजी का फाइनली। मैं रात को सोई हूँ और मुझे सपना आता है कि मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी हम जाते हैं मेरे पापा के ऑफ़िस के बाहर। तो मेरे पापा का ना लुधियाना में एक मॉल रोड पे ऑफ़िस है और पूरी बेसमेंट उनकी है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सारा उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है वो। तो उनके जो बाहर है वो सारा ग्लास केबिन है। तो मैं और मेरे अंकल जी जाते हैं वहाँ और हम सुबह जाते हैं 11 बजे। हम देखते हैं अंदर कोई नहीं है, तो वी डिसाइड कि चलो हम वेट कर लेते हैं पापा के लिए। तो वेट करते-करते शाम पड़ जाती है, 7, 8, 9 बज जाते हैं, तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि हम ना लेट हो रहे हैं, क्या करें? तो मैं कहती हूँ पता नहीं, तो कहते हैं चल कोई ना, हम यहीं सो जाते हैं चटाई लगा के। तो हम कहीं से कोई चटाई अरेंज करते हैं और ग्लास ऑफिस के बाहर बिछाते हैं और हम दोनों सो जाते हैं। अचानक से हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी अचानक से नींद खुलती है, हम पहले अपना फ़ोन देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो हम उठते हैं, फ़ोन देखते हैं, फ़ोन पे टाइम होता है 11, 11:01 समथिंग, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, बट 11 समथिंग टाइम होता है।
तो हम देखते हैं गुरुपा अपने वाइट चोले में और बहुत मतलब एक्स्ट्रा लार्ज साइज के रोजेस, वाइट और रेड रोजेस की माला पहनी होती है गुरुजी ने। और इतनी लाइट आ रही होती है संगत जी, गुरुजी इज लाइक ग्लोइंग लाइक अ डायमंड। तो वो नीचे उतर रहे होते हैं और साथ में मेरे फादर ने बेज ट्राउजर्स, रेड एंड ग्रीन चेक शर्ट पहनी हुई होती है। और वो क्या करते हैं, ऑफिस को ओपन करते हैं, एंटर करते हैं, गुरुजी को अंदर ले जाते हैं। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के ना स्माइल करते हैं, जब हम अपने साइड स्माइल करते हैं और मतलब वो अंदर चले जाते हैं। मैं और मेरे अंकल अंदर नहीं जा पाते, हम ग्लास कैबिन मतलब बैंग करी जा रहे हैं, बार-बार बैंग करी जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी हमें देख के ना साइड स्माइल दे रहे और उनको पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई है, बट मेरे फादर के लिए तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे उनको दिख ही नहीं रहा है कि बाहर कोई खड़ा भी है। और जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं अपनी प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा होता किसी को, तो वैसे ही मेरे पापा ना उनको हर एक रूम दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्लास कैबिन तो अंदर से सब दिख रहा था। तो सब दिखा रहे हैं कि देखो जी, आह देखो जी। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं गुरुजी पे गुस्सा आता। तुमको हंसी आ रही है? आपको हंसी आ रही है? मेरे पापा मुझे बुला नहीं रहे, आपको हंसी आ रही है? तो इवेंचुअली वो अगले दिन सपना टूट जाता है, वो सपना खत्म हो जाता है और मैं उठती हूँ और अपनी मासी सास को, जो गुरुजी के फॉलोवर है, मेरी अपनी मासी जो गुरुजी की फॉलोवर है, मेरी मम्मा, सबको बताती हूँ। तो सब यही बोलते हैं कि तूने पापा को मिली नहीं थी ना जाने के टाइम पे, तो गुरुजी ने तेरे को पापा से इनडायरेक्टली मिलवा दिया। तो मैंने कहा ये कैसा मिलवाना हुआ, मिलने ही नहीं दिया। तो चलो ठीक है संगत जी, मैं अगले दिन सोती हूँ, मुझे फिर एग्जैक्ट सेम सपना आता है। पहले तो मैं मन का भ्रम समझती रही, क्योंकि ह्यूमन मतलब साइंस लॉजिक जोड़ते हैं। मैंने कहा मे बी इज थिंकिंग अबाउट माय फादर, मतलब मेरी मम्मा बहुत साइंटिफिकली सोचते हैं, बहुत लॉजिक के साथ। तो शी सेड कि तू पापा के बारे में इतना सोचती रहती है, मे बी इट जस्ट कि तेरे जो हम सोचते हैं वो सपने में आ जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं सोती हूँ, अगेन आई गेट द सेम ड्रीम दर्शन। बट इस बार एक सब कुछ सिनेरियो सेम होता है, हम वेट करते हैं, पापा नहीं आते, चटाई लगा के सो जाते हैं। इस बार रात पापा और गुरुजी आते हैं रात के 1 बजे। गुरुजी का सेम व्हाइट चोला, बड़े-बड़े रोजेस वाली माला, व्हाइट एंड रेड। पापा आल्सो सेम बेज ट्राउजर इज रेड एंड ग्रीन चेक। इस बार ना जब वो दोनों एंटर करने लगते हैं ना, तो पापा पहले एंटर कर जाते हैं और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, और गुरुजी ने ना एक साइड से अपनी ऐसे जो चोला होता है वो हल्का सा उठाया हुआ होता है लेफ्ट साइड से, क्योंकि चलने में जिसे प्रॉब्लम ना हो। तो कहते आजा पुत्र, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आजा पुत्र अंदर। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अंकल अंकल उठो, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा उठो उठो उठो। तो और हम अंदर गए, अंदर जा कर के पापा फिर गुरुजी को पूरा ऑफिस प्रॉपर्टी डीलर की तरह दिखा रहे हैं, और इस बार पापा अपनी मेन कैबिन में खड़े हुए हैं। और पापा का कैबिन था, उसमें 7 फीट लॉन्ग टेबल है, जहाँ पे वो बैठते थे, वहां खड़े होकर के दिखा रहे हैं गुरुजी को कि ये देखो जी ये। और वहां जा कर के ना मेरे अंकल मेरे पापा से बात करना शुरू हो जाते हैं, और वो हंस के बात करते हैं। तो मैं सपने में बड़ी खुश होती हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम दोनों ने बात की है लाइफ में, चलो हँस के तो कर रहे हैं। बट मैं अपने पापा को बुला रही हूँ, पापा पापा पापा, मैं उनके आंखों के सामने ना हाथ हिला रही हूँ कि आपको मैं दिखनी नहीं हूँ, मैं प्राची। गुरुजी मेरी तरफ देख के हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, और मेरे पापा के जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ गुरुजी से संगत जी। वो भी सपना टूटता है, मैं फिर से सपना सबको सुनाती हूँ। सब मुझे कहते कोई ना, गुरुजी ने तुझे मिलवा दिया पापा से, चल चल ये भी दिखा दिया कि वो
वो भी सबसे खुश हैं, ये गुरुजी की इंडिकेशन है तुझे। ठीक है संगत जी, 1 अगस्त होती है, 2 अगस्त होती है, हुए वाली बात को कोई मानता नहीं, चलो ठीक है, दूसरे 2 अगस्त तक वो मैं सपना भूल जाती हूँ। 3 अगस्त को संगत जी सुबह उठती हूँ, मैं उस टाइम पे काम नहीं कर रही थी, माय जॉब हैड स्टिल टाइम टू रिज़्यूम। तो माय हस्बैंड वाज़ लीविंग फॉर वर्क, तो मैं वो अचानक से मुझे बोलते हैं, "प्राची आज ना ब्रेड पकोड़ा खाने का मन कर रहा है।" आई वेक अप 6 इन द मॉर्निंग में ब्रेड पकोड़ाज़ बनाती हूँ एंड इट्स 8 एएम आई पैक्ड फॉर हिम, ही लीव फॉर वर्क। तो मैं किचन वाइंड अप करके 10 एएम आई सेड इट, मैं ब्रेड पकोड़ाज़ लेकर के जैसे नेटफ्लिक्स लगा करके चलो अब देखती हूँ। आई जस्ट डिड फर्स्ट बाइट ऑफ माय ब्रेड पकोड़ा कि माय बुआजी's डॉटर कॉल्स मी। फर्स्ट कॉल मैंने पिक नहीं किया, सेकंड कॉल मैं पिक करती हूँ। आज शी सेज कि मामी कहाँ पे हैं? यानी कि मेरे मॉम। मैंने कहा गुनू, मैंने कहा पता नहीं, आप बताओ क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे क्यों घबराई सी क्यों हुई हो तुम? तो कहती है वो मामू ना एक्सपायर कर गए हैं। संगत जी मेरे तो हाथ से पकोड़ा गिर जाता है, मतलब मैं ना गुरुजी के पास जाती हूँ, मैंने मंदिर बनाया तो मैंने कहा नो 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 नो, दिस कैन नॉट बी हैपन गुरुपन, दिस दिस नॉट कैन बी हैपन। तो मैं ना बहुत जोर से चीखती हूँ, बोलती हूँ अगर आप हो ना, अगर आप इस दुनिया में हो, मैंने कहा अगर मुझे आगे पीछे आपकी जरूरत नहीं है, आज प्लीज इस दुनिया में आ जाइए, जैसे मर्जी इस चीज को ना गलत प्रूफ कर दो, मेरा बाप नहीं मर सकता। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती हूँ संगत जी। आई कॉल माय मॉम इज ऑल्सो स्लीपिंग इन द मम्मा उठो ना, आपको पता नहीं लग रहा है पापा चले गए हैं दुनिया से। शी स्टार्ट क्राइंग कि नो क्या बोल रही है तू? एंड संगत जी माय मॉम गोज इनटू द हॉस्पिटल, वहाँ पे लोकल जो वहाँ का हॉस्पिटल जहाँ पे हमने उन मोर्चरी में उनको रखा था। तो मैं गुरुजी को उस टाइम पे देखे जा रही हूँ, आई कॉल एवरीवन, आई कॉल माय हस्बैंड और मैंने टेल हिम दैट कि मैंने ऐसा-ऐसा हो गया, वो वापस आए काम से एंड वो वैनकॉल में काम करते थे। आई वाज़ इन सरी, सो तो ही ट्राई टू मतलब क्योंकि रश बहुत होता है मेट्रो सिटीज़ में, ही इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट टू कम अर्लियर एज़ पॉसिबल। मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, मैं सबसे पहले क्योंकि मेरी शादी को भी इतना टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सबसे पहले अपना चूड़ा ही उतार के फेंका। मैंने कहा ये प्रॉब्लम थी ना पापा को, ये लो शादी ही नहीं रखनी मुझे। प्लीज़ अब मतलब जस्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी की जो मर्ज़ी करो, जस्ट गेट माय दैट बैक। अगर आप भगवान है ना तो आज आप ज़िंदगी में इस दुनिया में उतर आओ। मुझे आगे पीछे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको मानना बंद कर दूँगी। मैं गुरुजी को धमकी देना, आई एम सो सॉरी, आई एम सो इमोशनल दैट टाइम। उनका मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे पापा ला दीजिए, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे पापा ला दीजिए, प्लीज़, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन आई एम क्राइंग, इट्स बीन 3 आवर्स, 4 आवर्स, माय मम्मा वाज़ ट्राइंग कि एक्चुअली में देख लें, चलो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो उन्हें मॉर्निंग में उन्हें लेकर के आए थे, वो वही करेंगे, तो वो फैमिली आती है, देन माय मॉम क्या कहते हैं, मतलब वो मॉर्चरी में जाते हैं एंड द मोमेंट दे ओपन द फ्रीजर माय मॉम स्क्रीम्स, मुझे 2 मिनट दिखता नहीं, बट देन संगत जी मैं देखती हूँ मेरे फादर ने बेज ट्राउजर्स एंड रेड ग्रीन चेक शर्ट पहनी हुई होती है। उस टाइम पे मैं रियलाइज़ नहीं करती। मुझे याद नहीं आता कि ये सपना मुझे आया था मुझे। अगले दिन मॉर्निंग में गुरुजी दैट्स जो भी फॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं ना, तो उसमें मुझे पता लगता है कि माय डैड डाइड एट 11 पीएम एंड मतलब उनकी जो डिस्कवर हुई बॉडी वो 1 पीएम। तो गुरुजी ने दोनों दिन सपने में आके मुझे पापा के कपड़े भी दिखाए और टाइम भी दिखाया। एंड गुरुजी संगत जी थर्ड चीज जिससे मैं कंफर्म हुआ मुझे वो सपना क्या होता है,
मतलब डर बहुत होता डेड बॉडी के पास कि हम पे कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। तो मेरे पापा जब रात तक घर नहीं आए थे, तो मेरी दादी ने कॉल्स किए कि घर नहीं आया ये वो, तो सब एक रेस्क्यू टीम से बना के मेरे डैड को ढूँढने के लिए निकल गए। तो माय डैड व्हेरेवर ही वाज़ फाउंड, लोगों ने ना वो वीडियो शूट कर ली जस्ट इन केस कल को पुलिस केस ना पड़े डेड बॉडी के पास, कि पुलिस को हम ये दिखाएँगे कि हमने उनको ढूँढा है। बट कुछ रिश्तेदार, क्योंकि उनको लगता था कि प्राची ने शादी कर ली है, दैट वाज़ डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ दैट। तो क्या कहते हैं, उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजना शुरू कर दिया जस्ट टू आई डोंट नो व्हाई गेट माय मोरल डाउन, टू मेक मी डिप्रेस्ड मोर। तो संगत जी, मुझे जो वीडियो इसमें 7 फीट का गुरुपा का मतलब टेबल था, जिसे गुरुपा ने खड़ के, जैसे पापा ने और अंकल ने जो फर्स्ट टाइम बात करी, वहीं पे मेरे पापा की बॉडी नीचे गिरी, रेड एंड ग्रीन चेक, बेज ट्राउजर्स, वहीं पे मेरे पापा थे। जो डेथ सर्टिफिकेट में टाइमिंग से 11 AM is where he went lost himself, that is when he passed, his soul left his body, and 1 AM at the night, मतलब जब उन लोगों ने देखा उनको। एंड संगत जी, मैं बहुत दिनों तक गुरुजी को, 1-2 महीनों तक गुरुजी को इतना बुला नहीं रही सबकॉन्शियसली। हालाँकि कॉन्शियसली मन से जय गुरुजी रोज़ निकलता था, बट सबकॉन्शियसली आई वाज़ लाइक, आपने मुझे सपना ड्रीम दर्शन भी दिया, तो ये ड्रीम दर्शन दिया? ये ड्रीम दर्शन कि मेरे पापा जा रहे हैं, ऐसे कौन अपने बच्चे के साथ करता है गुरुजी? मैं बहुत वो करती थी, बट सरी में एक हमारे स्पेशल मेंशन देना चाहूँगी, कृविंदर आंटी जी हैं, उन्होंने अपने पूरे का पूरा मेंशन है, मतलब मेंशन संगत जी, पूरे का पूरा मेंशन गुरुजी के नाम कर दिया हुआ है, और सिर्फ गुरुजी का सत्संग घर है इस टाइम पे। मेरे चाचू हैं, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड, वहाँ पे लेके जाना शुरू किया। वहाँ पे जाके संगत जी फर्स्ट टाइम जाके, मतलब पता नहीं फर्स्ट टाइम जाके फर्स्ट टाइम लाइफ में अपने सत्संग सुना दिया। तो जैसे मैंने सत्संग सुनाया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, कि सबने, अंकल जी ने जो मतलब जो माइक पकड़ा, उन्होंने भी कहा कि देखा संगत जी, हम ड्रीम दर्शन मांगते रहते हैं गुरुजी से, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन बहुत ही अहम समय के लिए संभाले हुए होते हैं। तो हम ये ना सोचें कि गुरुजी हमें लालच ना करें, और फिर वहाँ पे एक किसी ने मुझे आके ये इंडिकेट किया कि बेटा, तू जो कह रही सी ना, जो कि तेरे पापा तेनों तेरे सपने विच पहचान नहीं रहे सीगे। मैंने कहा हाँ जी आंटी, किते जिंदो रूह अपनी नहीं रहिंदी ना, ते थोनू नहीं पहचानदे। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ रूह ਨੂੰ विदा कर दे, ਉਹਨਾਂ रूह तेरी नहीं रही ਹੁਣ। और मैं उस टाइम पे सपने में सोच रही हूँ कि मेरे पापा मुझे क्यों नहीं बुला रहे। और फिर मैंने संगत जी में बहुत डिप्रेशन में चली गई, मैंने गरुड़ पुराण पढ़नी शुरू कर दी जस्ट टू ट्रैक माई फादर कि अब कहाँ होंगे, अब उनकी लाइफ कहाँ पहुंची है। पंडितों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे कुछ मीडियमशिप सेशंस होते हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है कि आप डिसीज़ के सोल से बात कर सकते हो, वो तो कॉन्टैक्ट करने में इतनी क्रेज़ी हो चुकी थी। तो फिर मेरी मम्मा ने भी मेरे को सेम बात बोली कि तू पागल है, तू ऐसे क्यों कर रही, कहते जब तो रूह अपनी रहिंदी तो रूह ਨੂੰ नहीं, रूह गुस्से ਹੁੰਦੀ ਏ कि तू ਮੈਨੂੰ क्यों बुला रहे ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ क्यों याद कर कर के परेशान कर रहे। तो मैंने रियलाइज़ करा कि गुरुजी मुझे सपने में दिखाने आए थे कि बेटा ये रूह तेरी नहीं, ये तेनू नहीं पहचानदे, इन्हू विदा कर दे हुण। और संगत जी, मैं कहती हूँ कि ये इससे बड़ा ड्रीम दर्शन नहीं हो सकता कि गुरुपा ने मुझे 2 दिन पहले आके 2 बार मेंटली प्रिपेयर होने के लिए किया कि बेटा हुण इस रूह ਨੂੰ विदा कर दे, कि ये तेरी रूह नहीं रही। बट कहीं न कहीं गुरुजी ने, जो मेरे हस्बैंड और गुरुजी ने जो बात की,
गुरुजी ने उस चीज़ से मुझे इंडिकेट करवा दिया कि जो जा ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ खुश है। इस चीज़ का मन जो है मन पे बोझ ना लेके जाएँ। और संगत जी यही हुआ जब मैं अपने पापा की बरसी पे गई अगले साल। मुझे था कि मेरे दाद मुझे बहुत टोन्स देंगे कि तूने अपना मतलब रखा, शादी कर ली, देखा वो कितना डिप्रेस्ड रहा तेरे चक्कर में। जब मैं घर पहुंची, हाँ कुछ रिश्तेदारों ने ऐसे बोला, बट मेरी दादी जिनसे मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मुझे प्यार करेंगे, उन्होंने मुझे प्यार किया। कहंदे ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ खुश है ना वो, ठीक है मी ओ बस खुश है, ओ खुश है, मैं खुश हाँ कि ओ खुश आज। ते बहुत मेरे को इस चीज़ की ना संगत जी, फिर संगत जी के मेरे फादर साहब और गुरुजी मिलके मुझे पूरी लाइफ का जो गिल्ट है संगत जी, गिल्ट मेरे मन से उतार गए कि तो पूरी उम्र ये ना सोचें कि वो इस चीज़ से डिप्रेस्ड। हाँ रिश्तेदारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे एम्बैरेस करने में, बट माय डैड्स मतलब मुझे मतलब कॉल्स मी अप, दे टेल्स मी बेटा तेरे फादर ने मुझे कॉल किया था व्हेन ही वाज अलाइव एंड ही टोल्ड मी कि मेरी बेटी कनाडा पहुंच चुके है और बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल में अभी काम कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उन्होंने आगे से बोला कि हस्बैंड के मतलब बेस पे, तो पापा ने आगे बोला ले हस्बैंड दे बेस से नहीं, मेरी बेटी आप बड़ी समझदार है, उन्होंने किसी दी लोड़ में बहुत खुश हाँ अपनी बेटी थे। तो कहीं न कहीं ऐसे गुरुजी ने मुझे डिप्रेस भी नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे कहीं न कहीं से वो बताए गए कि तू डिप्रेस ना हो। और फिर मैं संकट जी फिर वहाँ पे रेगुलर सत्संग जाती थी और बहुत गुरुजी ने मुझे हील किया। हर स्टेप पे गुरुजी ने मुझे हील किया। मतलब मुझे थेरेपिस्ट लेने के लिए भी लोगों ने कह दिया था क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मेरे पापा मेरे पास खड़े, तो माय हस्बैंड माय अंकल यूज्ड टू से मी कि तू थेरेपिस्ट को प्लीज कांटेक्ट कर, तो क्रेजी जा रही है। एंड और मैं मतलब मेरे अंकल ना एक्चुअली ही वाज आल्सो वेरी यंग, तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि मैं इसको चुप कैसे कराऊं, इसको कैसे के टेक मतलब उसको कैसे इसकी फीलिंग्स को कैसे संभालूं। अगर उनको लगता था कि ये रोएगी ना ठीक हो जाएगी, तो मुझे कहते रो ना, चुप हो जा बस, तू सो जा, तूने रोना नहीं है बस। और उसको मैं कैसे बताती कि रो करके ही तो मैं वेंट आउट करूंगी। तो क्योंकि मेल इमोशंस ना कई बार फीमेल जो मेल्स का जो इमोशंस को दिखाने का तरीका बड़ा अलग होता है। फिर ना संगत जी मैं गुरुजी के पास जाके रोती थी, बोलती थी गुरुजी आप तो समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना मेरे दिल में क्या है। संगत जी, मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएँगे तो उनका क्या बनेगा, कैसे रहेंगे। अगर आप गुरुजी को मानते हो ना तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको बहुत गलत थिंक कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आप जब फ्लाइट बच्चे को अपने एयरपोर्ट के अंदर पहला फुट रखते हैं ना वो, तो उस टाइम पे गुरुजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, उसी टाइम पे गुरुजी उनकी उनकी जो कहते हैं ना हाथ को क्लच कर लेते हैं बहुत टाइटली, और मेरे साथ यही हुआ है। यही हुआ है, गुरुजी ने मेरा हाथ इतनी टाइटली क्लच किया है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा नहीं है मेरे पास लो टाइम्स नहीं आए कनाडा में, बट लो टाइम 5-6 दिनों से ज़्यादा नहीं हुए। और गुरुजी ने कभी भी किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी, कभी भी नहीं संगत जी, कभी भी नहीं। हाँ, कहीं न कहीं मुझे लेसन्स भी सिखाए हैं,
बट अगर आप अपने बच्चों को घर से बाहर, बहुत पेरेंट्स हो सकते हैं मे बी गुरुजी ने मेरा ये सत्संग आप तक पहुँचाने के लिए किया हो। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्यों ये कर रही हूँ, मैं अभी काम कर रही थी, अचानक से मेरा दिल कर गया कि नहीं, मुझे सत्संग करना है। और अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, तो प्लीज़ गुरुजी के सर पर छोड़ कर के उन्हें भेजना। जहाँ गुरुजी साथ, गुरुजी का सत्संग घर हर जगह है संगत जी। मैं कनाडा हूँ, हर शहर में गुरुजी के फॉलोवर्स हैं जिन्होंने सत्संग घर बनाए हुए हैं। तो गुरुजी हर जगह है, आपका बच्चा हर जगह गुरुजी को जाकर के मिल सकता है। सो ये मत सोचिए कि गुरुजी हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा। आपका बच्चा आपका है ही नहीं, पहली बात तो आप उसको गुरुजी का बच्चा सरेंडर कर दो। जिस दिन आप ये कह दोगे ना गुरुजी ये आपका बच्चा है, मैं तो उसकी डोर आपको दे रही हूँ, वो बच्चा बस वो फिर गुरुजी का बच्चा है, वो अपने आप हैंडल कर लेगा। और मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, मेरे को गुरुजी ने अपने मतलब ऐसे अपने साथ बांध के रखा हुआ है ना। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ आया, बट गुरुजी ने मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी कभी भी। इतना ज़्यादा मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा गुरुजी ने। आई लव हिम सो मच कि मैं मतलब मोर देन माय लाइफ, आई लव हिम मोर देन माय लाइफ। मेरे को इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती थी, उन्हें कैंसर का इंडिकेशन आ गए, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा बस गुरुजी, एक धक्का बहुत था मेरी माँ का, पापा का, मेरी माँ का धक्का नहीं देना। वो आपकी भी बेटी है, उसको संभालो, उसको जैसे मर्जी उसको संभालो। एंड इसी मिडवाइल में संगत जी मेरा हनुमान जी से भी बहुत प्यार बना, सॉरी। मैंने गुरुजी और हनुमान जी का इकट्ठे करना शुरू किया, पाठ हनुमान चालीसा करने शुरू करी। तो मैं संगत जी बस वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाठ नहीं कर पाते और कई बार गुरुजी को देख भी नहीं पाते, बट कहीं आने जहाँ जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, घर एंटर होती हूँ, हमेशा गुरुजी को बताकर जाती हूँ कि गुरुजी मैं जा रही हूँ या गुरुजी मैं आ गई हूँ, आई लव यू। ये भी होता है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं तो वो गुरुजी पे विश्वास नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ़ गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास करते हैं। तो वो ना मतलब किचन जो मेरे जहाँ मंदिर बनाया है, तो वो गुरुजी का ना डोर बंद कर देते थे मंदिर का। मैं उसी टाइम पे गुरुजी की तरफ देख के तो बोलते गुरुजी सॉरी, ये ना थोड़े नासमझ हैं, इनको माफ़ कर दो कि ये बेचारा नादान है, इसको नहीं पता आप कितनी बड़ी पावर हो। बट ये गुरु ग्रंथ साहिब पे बहुत बिलीव करता है, गुरुद्वारे जाता है, पाठ करता है जपजी साहिब का। जब आपको इसको अपने राह लगाना होगा तो लगा लेना, बट प्लीज़ इसका बुरा मत मानना। मैं उसी टाइम गुरु पास से सॉरी भी माँग लेती हूँ कि प्लीज़ ये नादान है, इसका बुरा मत मानना। तो संगत जी मेरा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। ये कहे कि जिस गुरुजी को हम मानते हैं ना, वो मेरे जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके थोड़े दिनों बाद मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने यही बोला कि आज से आप मेरे पिता हैं और मैं अपने घर का बाप हूँ, मैं अपनी छोटी बहन का बाप हूँ, मैं अपनी मम्मी का हस्बैंड हूँ। मुझे नहीं पता मतलब वो ठीक है, मैं हमारा घर फाइनेंशियली ओके है कि मैं मॉम कैसे मतलब भाई, तो मैंने फिर भी बोला कि मुझे इतना एफिशिएंट बना देना कि मेरी माँ अगर फ़ोन करे ना कि बेटा ये कमी है या वो है, तो मुझे इसको तड़पाना ना पड़े। और गुरुजी संगत जी आज तक बहुत ऐसे मौके हुए 2-3 कि मम्मा को कोई ज़रूरत पड़ी है, मैं गुरुजी की तरफ देखती, फिर मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे पास उन फंड्स की अरेंजमेंट होती, तो फिर मम्मा को उनका टाइम साथ देती। तो फिर मतलब ही इज़ वेरी, वेरी बिग पावर संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत बड़ी पावर है वो। एंड मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी प्लीज़ आप गुरुजी को ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मैं मानती हूँ कई लोग कहते हैं कि गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए, बट मेरा एक नया मेथड है, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए,
आप देख लो कैसे होगा, कैसे नहीं। आपको पता है कि इस चीज़ से मेरा पर्सनल लालच नहीं है। मैंने भी अपने घर परिवार ही देखना है, तो आप देख लो कि उनका बस ध्यान रखा जाए। उनके कुछ शौक है, एक ज़िंदगी है, उनकी भी पूरी हो पाए, है ना? अच्छे शौक मतलब हो जाए, अब आप देख लो। तो संगत जी, गुरुजी से सब अपनी ख्वाहिशें शेयर कीजिए, जैसे आप अपने फादर से करते हैं, सब ख्वाहिशें शेयर कीजिए। मैं कई बार गुरुजी से हाल-चाल पूछती हूँ कि मेरे पापा ठीक है ना? मेरे पापा खुश होंगे ना? तो मैं वो सब हाल पूछती हूँ। इनफैक्ट एक बार आई एम सो सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा एक्सटेंड हो रहा है सत्संग। एक बार मैं सत्संग में बैठी हुई थी गुरुजी के मंडे वाले में। तो मतलब सारी संगत के साथ, तो मैं आँखें बंद करती हूँ, बहुत मिस कर रही थी अपने फादर को। संगत जी, अचानक से मैंने चाय का एक सिप लिया था, अचानक से आँखें बंद होती हैं, गॉन टू वेरी डीप मेडिटेशन स्टेट and I see that my father walks and sits beside me at my right side. मेरे राइट साइड पे आके मेरे फादर बैठते हैं और मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप कर रही होती हूँ। तो मेरे फादर मेरे सर पर हाथ रखते हैं और संगत जी, आई नो बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे मेरे फाज़िल का फिज़िकल टच महसूस होता है। मेरे फादर बोलते करो, करो बेटा करो, और वो खुद अपनी रुद्राक्ष माला पे वो भी पाठ स्टार्ट कर देते हैं। और मैं इतना रोती हूँ सत्संग के बाद में, बोलती हूँ गुरुजी आपने मुझे सच में पापा से मिलवाया है? सीरियसली? बहुत खुश होती हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश होती हूँ। सो गुरुजी सब जो आफ्टर लाइफ इन दिस लाइफ सब चीज़ों का गुरुजी ध्यान रख रहे हैं, सब चीज़ों का। सो गुरुजी का मंत्र जाप करके ही मैं अपने सत्संग को संगत जी विराम दूँगी। ट्रस्ट गुरुजी, लव गुरुजी, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योर किड, सरेंडर योर पेरेंट्स टू हिम। जिन्होंने इस दुनिया में भेजा है वही देखेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू। थैंक यू संगत जी। गुरु जी जो आंटी ये हमारे सत्संग को आप तक डिलीवर कर रहे हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना कि वो दुनिया में एक इतना अच्छा काम करे, इतना सरबत पलिद कम करे एंड लोग मतलब चीज़ों का लंगर लगाते, खाने-पीने का, भोजन का, बट उन्होंने ये जो काम, ये जो सेवा आपकी ली हुई है, ये बहुत ब्लेस्ड है। सो आंटी जी को भी प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।